जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल IIT वाला में। आज फिर एक धमाकेदार वीडियो की शुरुआत। और आज आप लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में, यानी कि नक्षत्र और तारामंडल के बारे में। सबसे पहले वीडियो के बारे में हमने पढ़ा कि स्टार कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं। सेकेंड वाले में हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नक्षत्र और तारामंडल के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले कल जो नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था कि एक गैलेक्सी, एक सुपर क्लस्टर में कितनी गैलेक्सियां होती हैं। तो एक सुपर क्लस्टर में 3 गैलेक्सी होती है। कितनी गैलेक्सियां होती हैं? 3 गैलेक्सियां होती है। टोटल गैलेक्सियों की संख्या कितनी है? 100 मिलियन। कितनी है? 100 मिलियन। और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? तो आपसे पूछ दे कि एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 मिलियन गैलेक्सियां हैं। और एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार यानी तारे होते हैं। तो हमारी वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, हिंदी में इसको बोलते हैं कई नाम देते। मिल्क मतलब होता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, दूध। और वे मतलब होता है मेखला यानी रास्ता। और इसका दूध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला। और एक और नाम इसका होता है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चों में थोड़ा यही हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक ही नाम में वो याद कर लेते हैं कि हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। बट हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं कि दुग्ध मेखला और मंदाकिनी में कंफ्यूज हो जाए, दोनों अलग अलग है। तो नहीं, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। दुग्ध मेखला और मंदाकिनी अपनी ही गैलेक्सी का नाम है। सेकेंड वाली गैलेक्सी का नाम क्या है मैंने बताया था। तो सेकेंड वाली गैलेक्सी का नाम बताया NGC 33। और जो हमारी जो और करीबी जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। हिंदी में बोले तो देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। यानी एक सुपर क्लस्टर में कितनी गैलेक्सियां? तो एक सुपर क्लस्टर में लगभग 3 गैलेक्सियां। लगभग क्या? 3 गैलेक्सियां होती है एक सुपर क्लस्टर में। 3 गैलेक्सियां। थोड़ा सा हम लोग देख लेते कैसे हम लोग को पढ़ना। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है सुपर क्लस्टर। क्या पढ़ना है? सुपर क्लस्टर। फिर पढ़ना है क्लस्टर, फिर पढ़ना है उसमें गैलेक्सी, ब्रह्मांड पढ़ना है, यूनिवर्स पढ़ना है। फिर उसके बाद उसमें पढ़ना है हमें गैलेक्सी। फिर उसमें पढ़ना है हम लोगों को ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारामंडल। उसके बाद फिर पढ़ना है नक्षत्र। क्या पढ़ना है? नक्षत्र। नक्षत्र के बाद हमारा आता है सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार, सौर मंडल। उसके बाद हमें पढ़ना है सन, उसके बाद प्लेनेट, और प्लेनेट में उसके बाद पढ़ना है सन। उसके बाद हमारी आएगी अर्थ। यानी इतना हमें पढ़ना है। पूरा एक डायग्राम बना दिया मैंने। सबसे पहले सुपर क्लस्टर, फिर गैलेक्सी, फिर उसके बाद आता है यूनिवर्स ब्रह्मांड। उसके बाद आएगा आपका ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारामंडल। उसके बाद आएगा नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशन। उसके बाद आएगा आपका सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सन आएंगे, अर्थ आएंगे, प्लेनेट आएंगे। तो इन सब चीजों को पढ़ना है। तभी हम लोग पढ़े एस्ट्रोनॉमी। मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो अपनी वाली गैलेक्सी को थोड़ा हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी गैलेक्सी है, ये सब क्या है? तारा है। क्या है? तारा। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? अपनी वाली का क्या नाम है? अपनी वाली से नाम याद करेंगे। अपनी वाली का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। अपनी वाली का तो नाम याद हो गया, मिल्की वे। सेकेंड वाली उसकी बहन का क्या नाम है? उसकी बहन का नाम है एंड्रोमेडा, देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। तो ये हमारी गैलेक्सियां है, यानी ये है तारे। क्या है? तारे। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग आप समझ जाओगे। आप सपोज के लिए हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और ये हमारे पूरे तारे हैं। क्या है? तारे हैं, यानी ये गैलेक्सी है।
तो ये जो गैलेक्सी का बीच वाला भाग है, यानी कि जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट जो बीच वाला भाग है, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। अभी इसको समझाएंगे हम। बल्ज बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बल्ज बोलते हैं। तो गैलेक्सियों के बीच में जो सेंटर पार्ट होता है, अभी आप सोचो कि कोई भी चीज भारी होता है, जैसे सबसे ज्यादा ब्लैक होल किसमें होंगे? तो गैलेक्सी यानी गैलेक्सी मतलब ताराओं का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार, यानी जिसमें तारे होंगे उसी को तो गैलेक्सी कहते हैं। तो जिसमें तारे सबसे ज्यादा होते हैं, यानी सेंटर पार्ट में तारे बहुत ज्यादा हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं बल्ज दे देते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल मैंने बताया था नेक्स्ट वाले वीडियो में कि ब्लैक होल क्या होता है, यानी तारा जब बड़े रहते हैं, जब तारा खत्म होकर एक रूप बना लेता है, जब वो कोई काम का नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। आपको याद होगा तो मैंने बताया था ब्लैक होल के बारे में। किसके बारे में बताया था? ब्लैक होल के बारे में। तो गैलेक्सी के सबसे ज्यादा सेंटर पार्ट में ब्लैक होल होंगे। गैलेक्सी के सबसे ज्यादा सेंटर पार्ट में क्या होंगे? ब्लैक होल होंगे। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य हमारा कहां होगा, सन हमारा कहां होगा? तो सन भी तो हमारा स्टार है। मैंने बताया था कि सन भी हमारा क्या है? स्टार है। सन होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो खुद की गर्मी, खुद का प्रकाश, यानी कि जिसके पास खुद की गर्मी होगी और खुद का प्रकाश होगा उसको हम सन मतलब स्टार कहेंगे, सर स्टार कहेंगे। तो सन जो हमारा होगा, अभी सन हमारा नया है, युवा अवस्था में है, तो वो हमारा होता है किनारे, यानी कि किनारे वाला पार्ट। ये मान लीजिए हमारा सन है। क्या है? सन। क्या है? सन, यानी सन मतलब पृथ्वी, ये हमारा सन है। ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ये हमारा है सन। क्या है? सन, सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य हमारा किनारे वाला भाग में होता है। कहां पे होता है? किनारे वाला भाग में। सूर्य भी तारा है। तो पूछता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन है, यानी कि अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? नजदीक वाला तारा तो कौन है? सन है। कौन है? सन। क्योंकि सूर्य भी हमारा क्या है? तारा है। सूर्य भी हमारा क्या है? तारा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन है? तो पृथ्वी से सबसे दूसरा नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऐसे बना देता हूं क्योंकि दोनों डायग्राम एक जैसे बनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों, या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन है? सन है, सूर्य है। और पूछेगा कि पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक तारा, तो दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पूछता है कि अपने गैलेक्सी में, यानी अपनी वाली गैलेक्सी में सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा कौन है? तो वो है डॉग स्टार साइरस। डॉग स्टार साइरस। तो ये सबसे चमकीला तारा है। मान लो ये सबसे चमकीला तारा है जिसका नाम है साइरस, यानी एस बना देता हूं, इससे समझ जाओगे आप कि साइरस है। यानी सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। यानी कि सोच लो कि ये सन से भी ज्यादा चमकता है, साइरस। यानी कि सन से भी अधिक चमकने वाला तारा कौन है? साइरस। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमी में बात किया जाए तो एस्ट्रोनॉमी में काफी दूर होने के बावजूद, दूर यानी कि इतने लंबे लंबे दूरियां हैं, लाइट वर्ष में भी नापी जाए तो काफी दूरियां होती है, तो जिनके कारण ये काफी दूर है, जो सन से हमारे नजदीक नहीं हो पाता है। क्योंकि पृथ्वी के यानी कि सन जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा देख पाते हैं सन को। और इसके बाद कोई हम किसी भी दूसरे स्टार को हम देख नहीं पाते। रात में टिमटिमाते हैं तारे, उनको हम देख पाते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो तारे हैं तो ये काफी दूर है। क्या है? काफी दूर है।
इसलिए हम इनका जिक्र ही ना करें, बस एक बता दिया। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ से यानी कि पृथ्वी से अर्थ से सबसे नजदीक तारा कौन है? तो अर्थ से सबसे नजदीक तारा सन है। कौन है? सन। पूछेगा कि दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पूछेगा कि अपने गैलेक्सी में यानी कि मिल्की वे में, कौन? मिल्की वे में अपने गैलेक्सी में सबसे चमकने वाला तारा कौन है? सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन है? तो वो है डॉग स्टार साइरस। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ठंडा तारा कौन? तो ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला यानी सबसे ठंडा तारा। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में या इसमें ही आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो ये हो गया आपका सन। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको इरेज करके, आप थोड़ा सा समझिएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सन को साफ नहीं करेंगे, इसको ही पढ़ना है हमें। तो हम लोग को पढ़ना आज कॉन्स्टेलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारामंडल के बारे में। तो ये मान लीजिए आपका सन हो गया, हमारा सन हो गया, और ताराओं के समूह को हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी। तो कुछ तारे ऐसे होते हैं, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो सूर्य के काफी नजदीक है। सूर्य के काफी नजदीक है यानी सन के काफी करीब है। अब ऐसे में बना रहा हूं तो इसमें बहुत करोड़ों तारे हैं। ऐसे मत समझिएगा कि ऐसे तारे हैं, बहुत करोड़ों तारे हैं। ऐसे सूर्य के काफी नजदीक तारे कुछ हैं जिनको हम नक्षत्र बोलते हैं, यानी हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन। और सूर्य से काफी दूर कुछ तारे हैं, सूर्य से कुछ दूर तारे हैं जिसको ग्रुप ऑफ स्टार बोलते हैं यानी तारा मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा मंडल बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नक्षत्र और तारामंडल। आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि सुपर क्लस्टर क्या होता है। तो 3-3 गैलेक्सियों का समूह सुपर क्लस्टर। और गैलेक्सी में हमारा आपको बताया मैंने कि यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद आपका आएगा तारामंडल यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार के बाद आएगा आपका नक्षत्र। नक्षत्र के बाद आएंगे ऐसे ऐसे करके आपको मैंने बताया। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और इधर समझाने में मुझे आसानी होगी। तो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया भैया, ये अपना गैलेक्सी हो गई। क्या होगी? गैलेक्सी। तो सूर्य से जो नजदीक तारे होते हैं, मैंने बल्ब थोड़ा सा साफ, तो सन से यानी सूर्य से नजदीक तारों के समूह को, सूर्य से नजदीक तारों के समूह को जो पास पास तारे होते हैं उनको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन TION कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र बोलते हैं। सूर्य से लगभग बहुत ज्यादा दूरी पे जो सूर्य तारे होते हैं उनको हम बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। यानी इसको भी बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। तो आज का हमारा यही दोनों टॉपिक है, तारामंडल और नक्षत्र के बारे में। क्योंकि हिंदू परंपरा में भी नक्षत्रों को काफी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्णता भी आती है। और तारामंडल से ये सिद्ध होता है कि ये थोड़ा सा पहले के जमाने में, आप सोचो ना, पहले के जमाने में घड़ी उड़ी तो था नहीं, दिशा उषा का कंपास था नहीं, तो लोग कैसे यात्रा करते? तो सिंपल सी बात थी, पहले के जमाने में लोग यात्रा करने में तारामंडल का सहारा लेते हैं। अभी आपको हम वीडियो में समझाएंगे कि पहले के लोग कैसे पता करते थे कि कौन से साइड में हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में हम किधर जाएंगे। तो ये सब उपयोग हमारा जो होता था वो तारामंडल में होता था। यानी कि तारामंडल में डिसीजन फाइनल होता था कि कहां पे हमें किधर जाना है। तो पहले के जमाने में घड़ी और बिना वो जो दिशा दिखाती है, जो कैंपस बोलते हैं उसको, वो चीजें तो थी नहीं। तो ये सब चीजों का यूज तारामंडल में होता था। नक्षत्र का भी यूज होता था। तो नक्षत्र तो काफी क्या बोला जाए तो पॉपुलर चीज है नक्षत्र के बारे में। क्योंकि हिंदू परंपरा में नक्षत्र का काफी माना जाता है कि नक्षत्र में, जैसे नक्षत्रों में
आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे वीडियो में समझते रहेंगे कि नक्षत्र के बारे में क्या होता है। तो ये हो गया हमारा तारामंडल। तो टोटल तारामंडल है 89। कितने हैं? 89। और नक्षत्रों की संख्या 27 यानी 27। तारामंडल कितने हैं? 89। नक्षत्र कितने हैं? 27। तो तारामंडल में जैसे नाम दे दिया गया है 2008 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रुप ऑफ स्टार में नाम दे दिया। मतलब बहुत सारे तारे हैं, ऐसा नहीं कि तारामंडल में 89 ही तारे हैं, बट 2008 में IAU ने यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 89 तारा के समूहों को बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ये तारे काफी मतलब ये तारों को काफी महत्वपूर्णता दी गई कि ये तारे ही होंगे। तो वो समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में। तो तारा में आपको तारामंडल में मुख्य रूप से 2-3 तारों को पढ़ना है। जैसे आता है ध्रुव तारा, जिसको बोला है पोलरिस स्टार, पोलरिस। सेकेंड आता है सप्तर्षि 2 प्रकार के होते हैं, यानी सप्तर्षि को इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा। क्या बोलते हैं? उर्सा बोलते हैं। ऐसे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उर्सा यानी कि सप्तर्षि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा वाला, यानी कि उसको बोलते हैं लघु सप्तर्षि। एक होता है दीर्घ सप्तर्षि। एक को बोलते हैं उर्सा माइनर। एक का नाम है उर्सा मेजर। फिर आपका आता है नेक्स्ट है ओरियन। और लास्ट वाला आता है हाइड्रा। यानी कि 4 इंपोर्टेंट हम पढ़ लेंगे टॉपिक में, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका ओरियन स्टार। ये हो गया हाइड्रा। वैसे तो अगर जो पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा है, बट 4 इंपोर्टेंट आपके स्टार हो गए, यानी ग्रुप ऑफ स्टार तारामंडल में। तो पहला ध्रुव तारा बहुत फेमस तारा है। इसको अगर जो हिंदू परंपरा में ध्रुव से लेकर काफी कहानियां भी हैं कि ध्रुव तारा कौन है, ध्रुव कौन है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग रिलीजन से हट के पढ़ेंगे कि ध्रुव तारा के बारे में। तो ध्रुव तारा आपको बता दें कि जो हमारी अर्थ होती है यानी पृथ्वी होती है, इसके आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, कहां पे? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में यह चमकता है तारा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हमारी अर्थ हो गई। पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे खड़ी है और ऐसे ऐसे चक्कर लगा लिए। अब मान लो जैसे हमारे ऊपर कोई चीज है, हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे तो ऊपर वाला चीज तो चक्कर लगाएगा नहीं। तो सेम वही प्रोसेस है, पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है और यहाँ पे है हमारा ध्रुव तारा यानी पोलरिस स्टार। कौन है? पोलरिस स्टार। तो उसमें तो कोई इधर उधर होगा नहीं, पोलरिस स्टार यहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। तो ये हमारी हो गया। तो पहले के लोग कैसे पता लगाते थे कि ये नॉर्थ वाला है। तो अभी थोड़ा सा उर्सा मेजर उर्सा माइनर पढ़ेंगे, वो आपको भी नॉर्थ जैसे पोलरिस स्टार आप पकड़ लोगे कैसे पोलरिस स्टार होता है। तो ध्रुव तारा सबसे फेमस ताराओं में गिना जाता है कि ध्रुव तारा फेमस तारा, चमकता भी है, सुबह तक चमकता है, सबसे ज्यादा लाइट देता है ध्रुव तारा। सप्तर्षि में पहला होता है लघु सप्तर्षि और दूसरा होता है दीर्घ सप्तर्षि। हिंदी इंग्लिश में तो उर्सा माइनर, उर्सा मेजर।
उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। उर्सा मतलब होता है ऋषि, आया समझ में? ऐसे समझो आप। तो इनको आप थोड़ा समझ लेते हैं उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के बारे में। तो उर्सा मेजर क्या होता है कि ताराओं का समूह होता है, ऐसे ऐसे 4 तारे ऐसे होते हैं और कुछ तारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तारे निकले होते हैं, छोटा वाला तारा। और कुछ तारा ऐसे होते हैं, जैसे आप समझ लो, अभी समझ में आपको आ जाएगा। ये हो गए स्टार, क्या हो गए? स्टार हो गए। यानी कि ऐसे 4 तारे मिलते हैं आपको, आप आसमान में देखते हो ऐसे मिलते हैं तारे, ऐसे ऐसे आपको तारे मिलेंगे। एक छोटा वाला मिलता है, एक बड़ा वाला मिलता है। एक छोटा वाला मिलेगा आपको, एक बड़ा वाला मिलेगा। तो जो बड़ा वाला तारा दिखता है बहुत ज्यादा लाइट देता है, जो बहुत ज्यादा लाइट देता है, जो बहुत बड़ा बड़ा तारा दिखता है ऐसे 7 वाले, उसको बोलते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, तो ये बड़ा वाला है। तो आप बताओ ये होगा उर्सा मेजर की ये होगा? तो आपको दिमाग लगाना है कि आप तुरंत आप आकाश में देखेंगे और जो बड़ा बड़ा तारा दिखेगा उसको बोलेंगे उर्सा मेजर। क्या बोलेंगे? उर्सा मेजर। और सेम वही वैसा ही बना होगा, जिसको छोटा वो थोड़ा सा छोटा होगा, कम लाइट देगा, कम लाइट देता है, उसको बोलते हैं उर्सा माइनर। क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, मैंने ये डायरेक्शन बताया आपको समझाने के लिए। हिंदू परंपरा में इसका नाम भी दे दिया, इनको बोला जाए कि 7 ऋषियां हैं जो कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो 7 ऋषियों का नाम भी इसमें दे दिया गया कि 7 ऋषियां कौन कौन है। तो इसमें बोला जाए कि वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गौतम ऋषि है, अत्रि ऋषि है, जन्मदाग्नि है, और यहाँ पे कश्यप ऋषि है। कौन है? कश्यप ऋषि। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, कश्यप ऋषि, जन्मदाग्नि, और एक हमारे ऋषि हैं भारद्वाज। कौन है? भारद्वाज। तो ऐसा हिंदू परंपरा में माना जाता है, अपने परंपरा में, रिलीजन जो हमारा हिंदू है, तो उसमें माना जाता है 7 ऋषियों का समूह है। कौन कौन? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज और जन्मदाग्नि। एक बार और समझ लीजिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, भारद्वाज और आपके जन्मदाग्नि। तो ये हमारे 7 ऋषियों का ग्रुप है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझते हैं, साइंस में से क्या बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा बिलियन का यानी कि भालू का डायरेक्शन बना दिया गया है। किसका डायरेक्शन बना दिया गया है? भालू का। आपको तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, यानी तारामंडल के बारे में, ध्रुव तारा, सप्तर्षि, ओरियन, हाइड्रा, इसको बाद में थोड़ा समझते जाएंगे। ये हम इरेज कर देते हैं, इसको समझ जाओगे आप। आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो नहीं है। तो हम थे उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के पास। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, सॉरी आपको थोड़ा सा वीडियो, उर्सा मेजर और उर्सा के माइनर के पास, यानी कि एक छोटा तारा होता है, ऐसे आप समझो। पहले बड़ा तारा हम बना देते हैं, तो बड़ा तारा होगा ऐसे आप समझो, ऐसे थोड़ा स्टार में बना देता हूं। तो आप देख सकते हो ये है बड़े तारे और ये है छोटा तारा, यानी कि बड़े तारे को बोलेंगे उर्सा मेजर और छोटे तारे को बोलेंगे उर्सा माइनर। छोटे तारे को क्या बोलेंगे? उर्सा माइनर, और बड़े तारे को बोलेंगे उर्सा मेजर। अब इसको मैंने अभी बताया कि हिंदू लैंग्वेज में ऋषियों का नाम दे दिया है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, अत्रि, कश्यप, भारद्वाज ऋषि है और जन्मदाग्नि है, जन्मदाग्नि ऋषि का नाम है। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको भालू बना दिया गया। क्या बना देगा? भालू बना दिया, कि बोला गया कि ये भालू है। क्या है? भालू है। ऐसे करके मतलब एक भालू का आकार दे दिया कि भालू है। कौन है? भालू। कौन है? भालू। आप एस्ट्रोनॉमिकल आप देखोगे तो इसको भालू का आकार, मैं बना नहीं पाऊंगा बट मैं आपको समझा देता हूं कि भालू हो गया। इसको छोटा भालू बना दिया गया, ऐसे करके छोटा भालू बना दिया गया। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको छोटा भालू बना दिया गया, बियर इसको बोला जाता है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूं बट आप समझ जाओ कि इसको भालू क्यों बोला जाता है,
यह एक प्रतीक बन गया। जैसे लोग पहले सोते थे तो बोलते थे कि सपने में चाहे तारामंडल में हमने देखा कि शंकर भगवान का रूप देखा, मैंने भालू देखा, मैंने सांप का आकार देखा कि लग रहा है कि सांप जो आकार बनाते हैं, तो जो सांप के आकार बनाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रा बोलते हैं, जो भालू का आकार बनाते हैं उसको हम उर्सा मेजर और उर्सा माइनर बोलते हैं। तो ये सब नाम है और नाम को ही प्रतीक बना दिया, वैसे वही प्रोसेस है। तो आप देखते हैं उर्सा मेजर यानी उर्सा मेजर के ठीक पीछे, यानी ये भालू का इधर मुंह है, आप समझो भालू का इधर चेहरा है, इधर भालू का थोबड़ा है यानी कि मुंह है, ऐसे समझो भालू का चेहरा इधर है, ये बड़ा भालू है, उर्सा मेजर है यानी कि बड़ा वाला भालू है, और ये छोटा वाला भालू है। तो आपको कैसे पकड़ना है कि यह ध्रुव तारा है, पोलरिस स्टार है कि नहीं। कोई भी तारा चमक रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि वो पोलरिस स्टार है कि नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, ये देखो ये बड़ा भालू है यानी कि इसको बोला जाता है उर्सा मेजर, ये छोटा भालू है इसको बोला जाता है उर्सा माइनर। तो आप छोटा सा भालू का बच्चा रहते तो क्या करते हैं, उसको जाके खिलाने लगते हैं आगे से। छोटा भालू है उसको आप पकड़ लोगे और उसको आप बहुत लाड प्यार दिखाते हो, खिलाने लगते हो, उसको अच्छे से गोद में लेके पकड़ के खिलाने लगते हो, आगे से जाते हो पकड़ लेते हो छोटे भालू को, बट बड़ा भालू के आगे रुकते हो नहीं रुकते हो। तो ऐसे समझो कि जो बड़ा वाला भालू है उसके पीछे रहता है पोलरिस स्टार, बड़ा भालू के ठीक पीछे है और छोटा भालू के ठीक आगे, यानी कि आपको पकड़ना है कि पोलरिस स्टार है कि नहीं है। तो आप देखना कि उर्सा जो मेजर तारा है, ऐसे देख सकते हो, डायरेक्शन में बना देता हूं, ऐसे उर्सा जो मेजर तारा है, उर्सा माइनर तारा है, उर्सा माइनर के आगे और उर्सा मेजर के पीछे, उर्सा मेजर के पीछे, उर्सा मेजर के पीछे, उर्सा माइनर के आगे, उर्सा मेजर के पीछे जो तारा चमकता है, जो तारा चमकता है उसको हम पोलरिस स्टार बोलते हैं, यानी ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ऐसा समझ में, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऐसे आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखो कि छोटा वाला भालू के आगे, बड़ा वाला भालू के पीछे जो तारा दिखता है उसको हम पोलरिस स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। तो पहले के लोग जब समुद्रों में जैसे नावों पे चढ़ गए, नाव पे जब यात्रा करते थे तो नाव इनका डायरेक्शन बदल जाता था, नाव डायरेक्शन अपना बदल लिया तो वो उर्सा माइनर को देखते थे, उर्सा माइनर को देखते, फिर देखते थे उर्सा मेजर को, और दोनों के बीच में अगर जो पोलरिस स्टार दिख गया तो तुरंत वो पता करते थे कि वो डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वाला डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा है। कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। तो पहले के नाविक ऐसे ही पता लगाते थे कि कहां पे हमको जाना है, कौन सा डायरेक्शन है। अब आपको नॉर्थ मिल गया तो आप साउथ तुरंत पता कर लोगे, नॉर्थ के सब अपोजिट साउथ होता है, तो ऐसे पता लगाते थे। तो आपको समझ में आ गया कि उर्सा मेजर उर्सा माइनर क्या कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि उर्सा मेजर या उर्सा माइनर में कितने तारे होते हैं, कितने स्टार होते हैं, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। कितने तारे हैं? 7। उर्सा माइनर में भी कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। पर कभी आपको मान लीजिए कि कोई रिलीजियन वाला पूछ दे, हिंदू धर्म से, या कोई पूछ दे कि इनके नाम बताओ, तो ऋषियों का नाम की पढ़ा है, इनका नाम मैंने फिर बताया कि वशिष्ठ है, विश्वामित्र, अत्रि है, गौतम है, कश्यप ऋषि है, जन्मदाग्नि है, और ये हो गए आपके अत्रि जी हो गए, यानी कि ये ऋषियों के नाम हो गए। भारद्वाज जी हो गए, सॉरी भारद्वाज जी हो गए। तो आपका ये हो गया उर्सा माइनर, सॉरी उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, और एक हो गया पोलरिस स्टार। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला कौन है? नेक्स्ट वाला जो होता है उसको बोलता है ओरियन नेबुला, यानी कि ओरियन स्टार। उसको हंटर भी, शिकारी तारा भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो फिगर है सेम वैसा ही है, हंटर स्टार का फिगर है सेम वैसा ही है। उसको भी समझा देते हैं अभी आप समझ। ओरियन स्टार का मतलब ये होता है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये है ओरियन स्टार। कौन सा है? ओरियन स्टार, यानी कि ओरियन स्टार को शिकारी तारा भी, यानी हंटर स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तारा जब दिखता है इसकी आकृति एक बनती है। मैं बता देता हूं आपको, आप देखो,
कोई आदमी इस स्टार में आप देख सकते हो, कोई आदमी लग रहा है कि तीर लेके ऐसे चला रहा है, तीर लेके ऐसे चला रहा है, एकदम ऐसे बन रहा है। तो इसकी जो आकृति बनी है तीर धनुष जैसे लग रहा है कि आगे कोई तीर धनुष है। इधर तारे हैं, तारे इतने ज्यादा होते कि तीर जैसा निशान बना देता है, लगता है कि पीछे हाथ है, ये आदमी है और बीच में इसका कमर है, ये पैर है। तो जो इसकी आकृति बनती है, इस आकृति को ये हंटर स्टार नाम दे दिया कि ये भैया हंटर स्टार है, यानी कि इसको बोल दिया गया ये इसका ओरिजिनल ओरियन स्टार है, बट इसको हाँ हंटर स्टार भी निक नेम जैसे नाम हम दे दिया कि हंटर स्टार है, क्योंकि इसकी आकृति ही बनी होती है, लगता है कि यह शिकार करने वाला तारा है। इसमें तारों की संख्या लगभग में 16 से 17 तारे होते हैं। कितने होते हैं? 16 से 17 तारे, यानी कि इसमें 16 से 17 तारे होते हैं, यानी कि ये होते तारों की संख्या। तो आप क्या पढ़े? पोलरिस स्टार, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरियन स्टार। जो लास्ट वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा, क्या बोलते हैं? हाइड्रा। उसको मतलब उसका डायरेक्शन ऐसे होता है कि लगता है कि सांप ओप है, कोई सांप ओप का डायरेक्शन, जैसे सांप ओप कैसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, यानी कि आप देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा तारे होते हैं, इतने मतलब असंख्य तारे हैं, इसमें बहुत ज्यादा तारे हैं, जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा, हाइड्रा नाम है इसका। हाइड्रा नाम ही दे दिया, बहुत ज्यादा तारे हैं। अब इसको गिनती हम नहीं कर पाएंगे, चाहे पता नहीं चल पाया हमको। इसको बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं? हाइड्रा। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा तारा किस तारामंडल में होता है, तो आप तुरंत बोलोगे हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। कितने? किसमें? हाइड्रा में। टोटल तारामंडल कितने हैं? यानी ग्रुप ऑफ स्टार है 89। हमने इनमें कितने पढ़े? 4 पढ़े, यानी मुख्य रूप से 4 पढ़े, जिसमें पहला था हमारा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और हंटर ओरियन स्टार और हाइड्रा। तो हाइड्रा ने आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा तारा किस तारामंडल में होता है, सबसे ज्यादा तारे किस में होते हैं, तो हाइड्रा में। तो ओरियन में कितने होते हैं? 16 से 17। उर्सा मेजर में 7, उर्सा माइनर में 7 और आपका पोलरिस स्टार को मैंने डायरेक्शन बता दिया। तो ये आपका हो गया पूरा, आपका जो ये टॉपिक था वो हो गया ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार, तारामंडल, ये हो गया आपका तारामंडल। आया समझ में? तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप समझ सकते हो, आप आपसे पूछे आपसे कि कोई पोलरिस स्टार कैसे होता है, तो पोलरिस स्टार तुरंत बताना है कि उर्सा मेजर के पीछे, उर्सा माइनर के आगे, यानी कि आप भूल जाओ कैसे याद रखोगे, बड़ा भालू के पीछे, छोटा भालू के आगे। ऐसा ठीक है? छोटा भालू के आगे जो तारा चमकता है उसे हम पोलरिस स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। यानी कि छोटा लघु सप्तर्षि के आगे, दीर्घ सप्तर्षि के पीछे जो तारा चमकता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। फिर आपका आता है हंटर स्टार, यानी कि ओरियन स्टार। तो इसमें जो इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, लग रहा है कि कोई तीर धनुष लेके ऐसे खड़ा है तीर चलाने के लिए, इसको बोलेंगे ओरियन स्टार। हाइड्रा सबसे ज्यादा तारा किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। तो ये आपका खत्म हो गया, आपका ये जो टॉपिक था, तो ये था तारामंडल, जो आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट अभी जो हम चालू करेंगे उसका नाम है कॉन्स्टेलेशन, यानी नक्षत्र। तो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख लो इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम नक्षत्र हम लोग पढ़ते हैं, नक्षत्र कैसे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने अभी तारामंडल के बारे में पढ़ लिया, यानी ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में पढ़ लिया। ग्रुप ऑफ स्टार में कौन कौन तारा पढ़ा? सबसे पहले पढ़े हम लोग उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, फिर हम लोग पढ़े पोलरिस स्टार, उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रा के बारे में और ओरियन स्टार के बारे में। तो 4-5 स्टार हमने पढ़ लिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है नक्षत्र, यानी कॉन्स्टेलेशन, यानी कि ये इनकी संख्या 27। कितने है? 27, 27 है, 27 है। तो सूर्य के जो नजदीक तारे होते हैं उनको बोलते हैं नक्षत्र, जो दूर होते हैं उनको बोलते हैं तारामंडल, यानी दूर वाले को ग्रुप ऑफ स्टार, पास वाले को कॉन्स्टेलेशन। ये आप लोग देखोगे।
तो बहुत इंटरेस्टिंग नक्षत्र में क्या होता है, बड़ा नक्षत्र इंटरेस्टिंग चीज है। हिंदू परंपरा में नक्षत्र के हिसाब से लोगों की गिनती, जिसका अच्छा नक्षत्र होता है, जैसे वृषभान नक्षत्र हो गया, तो वृषभान नक्षत्र में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का वो नक्षत्र है वृषभान नक्षत्र। तो वृषभान नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी जो कुंडली होती है काफी अच्छी होती है, यानी वृषभान नक्षत्र में उसका एक चीज बहुत बढ़िया होगा, उसका स्त्रियों से बना यानी कि लड़कियों से काफी प्रेम होता है। श्री कृष्ण भगवान को देखिए वृषभान नक्षत्र में जन्म लिए और सारी गोपियां उनकी एकदम फिदा थी, यानी कि वो सब था वृषभान नक्षत्र में। तो ऐसे ऐसे चीजें मिलती हैं और मिल गया आपको, मान लीजिए आपने अगर जो स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया तो आपकी कुंडली ऐसी हो जाएगी कि कुछ अच्छा काम होगा ही नहीं, तो ये सब काम होता है स्वाति नक्षत्र का बहुत सारा खासियत भी, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे लेसन में। तो हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। तो पृथ्वी, एक क्वेश्चन मेरा है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पे यानी कि अपने पोलरिस पे, अपने ध्रुव पे, पोलर पे कितने घंटे में चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने घंटे में ऐसे चक्कर लगाने में वो कितने घंटे में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में, सबको मालूम है। देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य कितने घंटे में चक्कर लगाता है, तो सूर्य चक्कर लगाता है 12 महीने में। कितने महीने में? 12 महीना, यानी कि 12 यानी 12 महीने। तो ये बताइए कि ये हो गया हमारा, मान लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो गया हमारा सन और ये हो गए नक्षत्र। तो ये गोल होगा तभी तो चक्कर लगाएगा ना, मतलब ये हमारी गैलेक्सी बड़ी हो गई, मान लीजिए ऐसे गैलेक्सी हमारी बड़ी हो गई, तो सूर्य अपना चक्कर लगा रहा है कितने महीने में? 12 महीने में सूर्य हमारा चक्कर, यानी सन हमारा चक्कर लगा लिया ऐसे ऐसे। तो ये नक्षत्रों का चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है? नक्षत्रों का। कितने डिग्री पे घुमा? तो 360 डिग्री पे, यानी 360। तो पूरा डिग्री कितने का हुआ? 360 का। कितने का हुआ? 360 का। तो पूछा जाए कि अगर जो एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, तो सूर्य हमारा कितने दिन में चक्कर लगाता है? 12 महीने में। ये गोले के चक्कर कितने में? 360 में। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 30। यानी कि सूर्य हमारा एक नक्षत्र को पार करने में, राशि को पार करने में कितने डिग्री घूमता है? तो एक राशि को पार करने में कितने डिग्री घूमता है? तो 30 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री के 12 हम खाने बनाएंगे, यानी कि 12 ग्रुप बांटेंगे। तो चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहां पे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया आपका 9, और शायद लास्ट वाला हो जाएगा हमारा पूरा, और इधर ही बना देते हैं, ये हो गया 10 और 11। अब थोड़ा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हो गए। और ये हमारा बीच में कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य है। हमारा बीच में कौन है? सूर्य है। इसको बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशि, जिससे पता लगता है एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष विज्ञान वाले होते हैं, इन्हीं सब चीजों से चलते हैं। इनको हम राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। थोड़ा सा तो इसको हम लोग बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि, जिसमें हमारी राशियां होती है, जैसे मेष हो गया, वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, वृश्चिका राशि हो गई, धेनु राशि हो गई, मकर हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया। तो ये सब राशियां डिसाइड करती है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कि आपका दिन कैसा होगा। जैसा मेरा राशि है, मीन राशि है, तो मीन राशि में ऐसा माना जाता है कि इनका जो लगाव होता है, मतलब एक नॉमिकल बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि मीन राशि के जितने भी लोग होते हैं उनका धार्मिक लगाव बहुत ज्यादा होता है। सिंह राशि है तो सिंह राशि के लोग जो होते हैं बहुत गर्म स्वभाव के, यानी कि बहुत ज्यादा फायर मूड वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे राशि होते हैं। मिथुन में क्या होता है कि मिथुन में जो लड़का पैदा होता है, मिथुन राशि इसका होता है,
उसका दिमाग काफी इंटेलिजेंट होता है। तो राशियां ये हो गई। तो आपका हमारा सूर्य कितने डिग्री चक्कर लगाता है, ये सन हमारा कितने डिग्री चक्कर लगाएगा, तो 360 डिग्री चक्कर लगाता है, यानी कि 360 डिग्री चक्कर लगाता है। कितने दिन में लगाता है, कितने महीने में लगाता है, तो 12 महीने में। तो 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री, यानी कि 13 डिग्री। तो सूर्य का जो 13 डिग्री का, इसको सूर्य का राशिफल कहते हैं। सूर्य का बोलते हैं राशिफल, सूर्य का क्या बोलते हैं, राशिफल। ये हो गया सूर्य का राशिफल, एक हो गया सूर्य का राशिफल, ऐसे समझो सूर्य का राशिफल हो गया ये। अब इसमें ये थोड़ी है कि सूर्य बस राशियों का चक्कर लगाता है, सूर्य इसमें लगाता है नक्षत्रों का, नक्षत्र मतलब कॉन्स्टेलेशनों का भी चक्कर लगाता है। तो टोटल नक्षत्र कितने हैं, 27 हैं, यानी ये नक्षत्र कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं, 27। और सूर्य कितने महीने में चक्कर लगाता है, 12 महीने पे। भाग इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 निकलेगा, लगभग 2.25, यानी कि सूर्य एक राशिफल में एक महीने में लगभग 2.25 यानी 2.25 नक्षत्रों का चयन लगाता है। जैसे ये समझिए, ये हो गया हमारी एक राशि, क्या होगी, एक राशि। इसमें एक राशि जिसका नाम है, मान लीजिए वृश्चिका राशि है। कौन सी राशि है, वृश्चिका। तो इसमें लगभग एक नक्षत्र होगा, ध्यान से समझिएगा, नक्षत्र तारों का समूह है, एक नक्षत्र हो गया, ये एक नक्षत्र हो गया, एक नक्षत्र हो गया ये। फिर ये हो गया दूसरा नक्षत्र हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा नक्षत्र हो गया। और तीसरे नक्षत्र का लगभग 25%, लगभग 25%, लगभग 25%। तो इसी को बोला जाता है नक्षत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। तो ऐसे ही बोला जाता है कि देखे कौन से नक्षत्र में कौन लड़का पड़ा है, यानी कि नक्षत्र देखा जाता है। तो मान लीजिए कोई लड़का वृश्चिका राशि में जन्म लिया, वृश्चिका राशि में जन्म लिया, तो मान लीजिए सूर्य ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, और लगाते लगाते मान लीजिए वो दूसरे राशि में चला गया। कुछ राशियों के नाम है, जैसे राशियों के नाम में तो सूर्य चक्कर लगाते लगाते मान लीजिए वृश्चिका राशि को क्रॉस कर गया। कोई लड़का वृश्चिका राशि में जन्म लिया, तो उसका अब नक्षत्र क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कुछ नक्षत्र है, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, पुष्य है, हस्त है, अनुराधा है, स्वाति नक्षत्र है, और मान लीजिए भरणी है, कृतिका है, माघा, अश्विनी, अश्वलेषा, उत्तरा माघ पूर्णा है। ऐसे राशियां हैं। तो मान लीजिए इसी का नाम है, इसका नाम होता है रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है। किसी का वृषभान नक्षत्र है, वृषभान नक्षत्र है, किसी का वृषभान हो गया। और एक हो गया मान लीजिए स्वाति नक्षत्र हो गया। कौन सा नक्षत्र हो गया, स्वाति नक्षत्र हो गया। 3 मेरे नक्षत्रों के नाम लिख दिए। मान लीजिए कोई लड़का वृश्चिका में जन्म लिया, वृश्चिका में जन्म, मान लीजिए यही है मीन राशि मेरा है, मान लीजिए मैंने मीन राशि में जन्म लिया, तो जरूरी नहीं है कि मेरी राशि मीन है तो सभी नक्षत्र भी वही होंगे। या तो रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, वृषभान नक्षत्र हो सकता है, स्वाति नक्षत्र हो सकता है, अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, पुष्य हो सकता है, हस्त हो सकता है, कृतिका हो सकता है, माघा हो सकता है। तो हमारी राशियां एक हो सकती है, लेकिन हमारे नक्षत्र एक नहीं हो सकते। रोहिणी नक्षत्र में जन्म ले लिया लड़का, तो उसका जो भाग्य होता है, उसका जो जीवन होता है काफी अच्छा हो गया। मान लीजिए वृषभान नक्षत्र में जन्म ले लिया, तो वृषभान वाले को काफी, मैंने बताया वृषभान में एकदम मस्त जिंदगी जिएगा, एकदम स्त्रियों से लगाव, प्रेमी प्रेमिका बहुत उसके बनेंगे। वृषभान गलती से स्वाति नक्षत्र में जो स्वाति नक्षत्र वाला भी काफी अच्छा होता है। तो नक्षत्र अलग अलग, कॉन्स्टेलेशन अलग अलग हो सकते हैं। कोई लड़का वृश्चिका में जन्म लेके, यानी कि 5 मान लीजिए 3 बच्चे जन्म लिए, 3 बच्चे वृश्चिका राशि में जन्म लिए, तो एक का रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, वृषभान नक्षत्र भी हो सकता है, स्वाति नक्षत्र भी हो सकता है, अलग अलग नक्षत्र हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा नक्षत्र हो गया। तो इस नक्षत्र में हमने देखा कि कौन कौन
नक्षत्र हो गए। तो राशि पहले तो सूर्य हो गया हमारा, सूर्य यहां से समझते हैं कि सूर्य हमारा ये नक्षत्रों का चक्कर कितने डिग्री में लगाता है, तो 360 डिग्री में। कितने महीने में? 12 महीने में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री निकलेगा। तो 30 डिग्री मतलब हो गया कि सूर्य का राशिफल। क्या हो गया? सूर्य का राशिफल। और टोटल नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, 27 होते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.2। तो अब सुनिए, सूर्य एक महीने में एक राशि को क्रॉस करता है, एक राशि को क्रॉस करता है। और एक राशि को क्रॉस करते वक्त वह 2.25 यानी कि 2 और लगभग में 75%, 2 नक्षत्रों को और लगभग में आधा से कम, मानिए आधा से आधा नक्षत्रों को भी क्रॉस करता है। समझ में आया? सूर्य एक महीने में एक राशि को क्रॉस करता है, साथ में 3 नक्षत्रों को भी, नियर अबाउट 3 नक्षत्रों को भी क्रॉस करता है। तो ये आपका हो गया पूरा, हो गया नक्षत्र, हो गया राशि, हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, फिर से एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो राशियों का जो नक्षत्रों का राजा पुष्य को कहा जाता है। नक्षत्रों का राजा कौन है? पुष्य है। कौन है? पुष्य। अरे हिंदी अगर जो मान लीजिए, हिंदी संस्कृति में विक्रम संवत में महीनों का नाम ऐसे होता है: चैत, बैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष माघ। तो उससे भी चैत मतलब हो गया आपका, इसमें राशि हो गई चैत्र राशि हो गई। बैसाख मतलब हो गया वृश्चिका राशि हो गई। यानी कि अलग अलग ऐसे नामों को याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा हुआ राशि, पूरा तारामंडल, और पूरा आज आपने पढ़ा नक्षत्र के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो आप, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा तारामंडल, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार, और आज कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि तारामंडल के बारे में पढ़ा। और आज हमने पढ़ा कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र के बारे में। तारामंडल कितने होते हैं? 89। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। ग्रुप ऑफ स्टार, तारामंडल में हमने क्या पढ़ा कि तारामंडल में हमने पढ़ा पहला पोलरिस स्टार, दूसरा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, फिर आपका ओरियन स्टार, फिर हमने पढ़ा लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला हाइड्रा। लास्ट में हमने पढ़ा नक्षत्र के बारे में। 27 कॉन्स्टेलेशन होते हैं। तो नक्षत्रों में हमने सारे नक्षत्र पढ़ लिए कि किस राशि में कौन सा ये राशि हो गया, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गया। तो पूरा आपका टॉपिक तैयार होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। उर्सा मेजर किसे कहते हैं? कि बड़े ताराओं का समूह होता है, 7 बड़े ताराओं का समूह, जिसको उर्सा मेजर कहते हैं। छोटे ताराओं का समूह, 7 छोटे ताराओं का समूह को उर्सा माइनर कहते हैं। पोलरिस स्टार कैसे पता करें कि पोलरिस स्टार है कि नहीं है? तो पोलरिस स्टार पता करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आप देखो, पोलरिस स्टार पता करेंगे छोटा बालू, यानी कि उर्सा माइनर के आगे, उर्सा मेजर के पीछे, बीच में जो तारा नॉर्थ डायरेक्शन में जो तारा दिखता है उसको पोलरिस स्टार कहते हैं। और पोलरिस स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। फिर हमारा सेकेंड वाला ओरियन स्टार यानी हंटर स्टार जिसको कहते हैं। तो हंटर स्टार मैंने बताया कि जो तीर धनुष लेके खड़ा होता है उसको हंटर स्टार कहते हैं। लास्ट वाला आता है हाइड्रा। सबसे ज्यादा तारा किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ये हमारी गैलेक्सी हो गई। फिर हमने पढ़ा कि सूर्य हमारा चक्कर कितने दिन में लगाता है? सूर्य मतलब सूर्य अपने धुरी पे, सूर्य अपने पोलर पे यानी ध्रुव पे कितने महीने में चक्कर लगाता है? तो 12 महीने में चक्कर लगाता है। तो आप टोटल कितना डिग्री पे घूमता है? तो 360 डिग्री पे घूमता है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे यानी 12 से, तो कितना आएगा? 13 डिग्री। तो इसको सूर्य का राशिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य का राशिफल कहते हैं। फिर वो कितने नक्षत्रों का चक्कर लगाता है? तो 27 नक्षत्रों का चक्कर लगाता है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25 यानी कि लगभग 2 और उससे 75% वो चक्कर लगाता है। तो ये आपका पूरा हो गया
नक्षत्र और तारामंडल। तो काफी शानदार वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। आप बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, बाकी हम आपको इससे इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। तो धन्यवाद, जाने का समय हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।